डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कल जो चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7th जनरल साइंस का हमने मुकम्मल किया। प्यारे बच्चों, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। आंसर इसका प्यारे बच्चों हमें पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि किन किन पार्ट्स पे आज़ा पे ब्लैक शीप की वूल होता है। द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस हैव वूल इन ब्लैक शीप। जो हेयरी स्किन होती है इस शीप की, जिसे हम फ्लीस कहते हैं, इसी में वूल होता है इस ब्लैक शीप। क्वेश्चन नंबर 2 इज डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स हेयरी स्किन ऑफ शीप विच इज़ वाइट इन कलर। वाइट फ्लीस हम लैम्ब की, बेड की, उसे कहते हैं जो हेयर स्किन होता है शीप का, जो कलर में वाइट हो, जिसका रंग सफ़ेद हो। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमें देखना है कि करेक्ट वन कौन सा है, उसी को टिक देना। पार्ट 1 इज द सिल्क वर्म इज ए। सिल्क वर्म क्या है? ऑप्शन 1 इज ए कैटरपिलर, बी इज ए लार्वा। इनमें से हमें देखना है ये कैटरपिलर है या लार्वा है। पहला वाला ए पार्ट, सेकंड बी, और तीसरा बोथ ए एंड बी। हम सिल्क वर्म कहते हैं कैटरपिलर को भी और लार्वा को भी, यानी कि हम लिखेंगे बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। बी पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। 4 जानवरों के नाम दिए गए हैं। हमें देखना है कि इन 4 जानवरों में से कौन सा जानवर जिससे हम वूल हासिल नहीं करते हैं, जिसकी बॉडी से वूल नहीं निकलता है। फर्स्ट इज याक, सेकंड वन इज कैमल, थर्ड वन इज गोट एंड फोर्थ वन इज वूली डॉग। याक से भी हम वूल हासिल करते हैं, कैमल से भी हम वूल हासिल करते हैं, गोट से भी हम वूल हासिल करते हैं, तो फिर बचता है वूली डॉग। इसी से हम वूल हासिल नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद तीसरा सी पार्ट है द साइंस ऑफ रेजिंग सिल्क वर्म्स सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून्स इज कॉल्ड। इस साइंस को हम क्या कहते हैं जिसमें हम सिल्क वर्म्स को रेज करते हैं, सिल्क वर्म्स को पालते हैं ताकि उनसे हम सिल्क कोकून्स हासिल करें, यानी कि कोकून से फिर हम सिल्क हासिल करें। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इज एपीकल्चर, ऑप्शन 2 इज हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन 3 इज सेरिकल्चर, ऑप्शन 4 इज पेसिकल्चर। प्यारे बच्चों, हमने कल सबक के दौरान पढ़ा इस साइंस को, रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। एपीकल्चर को हम कहते हैं बी कल्चर को, जिसमें हम बीज पालते हैं, उनसे हानि हासिल करते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी की बात करते हैं, और पेसिकल्चर में हम फिश कल्चर की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, डी पार्ट इज द हेयर ऑन द स्किन ऑफ शीप, याक एट्सेट्रा फ्रॉम विच वूल कैन बी ऑब्टेन्ड। जो हेयर होता है ऑन द स्किन ऑफ शीप या याक, जिससे हम वूल हासिल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज वूल, सेकंड वन इज फ्लीस, थर्ड वन इज सिल्क एंड फोर्थ वन इज यार्न। इसे हम फ्लीस कहते हैं, जो हेयर होता है ऑन द स्किन ऑफ शीप एंड याक फ्रॉम विच वूल इज ऑब्टेन्ड। ई पार्ट इज डियर स्टूडेंट्स द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म इज। सिल्क वर्म की जो लाइफ साइकिल है, इसकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन 1 इज एग, प्यूपा, कैटरपिलर, ऑप्शन 2 प्यूपा, एग, कैटरपिलर, ऑप्शन 3 एगस, कैटरपिलर्स एंड प्यूपा, ऑप्शन डी कैटरपिलर, एग, प्यूपा। प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो ठीक है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ठीक प्रॉपर सीक्वेंस है। एग के बाद प्यूपा निकलता है, प्यूपा के बाद कैटरपिलर, जिसे हम सिल्क वर्म भी कहते हैं। मेरे बच्चों, इसके बाद एफ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री के साथ जो लोग मुंसलिक हैं, उन्हें एक बीमारी का खतरा रहता है। उस बीमारी का नाम हमें लिखना है। ऑप्शन दिए गए, इनमें से चुननी है। ऑप्शन फर्स्ट इज टाइफाइड,
ऑप्शन सेकंड इज़ कॉलरा, ऑप्शन सी इज़ टेटनस, ऑप्शन डी इज़ एंथ्रेक्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने सबक के दौरान पढ़ा, वूल इंडस्ट्री के साथ एक बीमारी लाहक होती है इन ज़मींदारों को जो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। इस बीमारी को हम एंथ्रेक्स कहते हैं। तो फिर हम इसका डी पार्ट ऑप्शन टिक देंगे, एंथ्रेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 is, dear students, given below is a sequence of steps in the processing of wool. एक सीक्वेंस दी गई है जो हम वूल प्रोसेस करते हैं, तैयार करते हैं, इसकी सीक्वेंस दी गई है। विच आर द मिसिंग स्टेप्स, इसमें से कुछ स्टेप्स मिसिंग है, हमें इन्हें ऐड करना है। स्टेप फर्स्ट इज यहाँ पर शेयरिंग, दूसरा स्टेप मिस है, तीसरा स्टेप लिखा सॉर्टिंग, फोर्थ इज मिसिंग, फिफ्थ वन इज मिसिंग एंड सिक्स्थ वन इज मिसिंग। पहला स्टेप प्यारे बच्चों शेयरिंग, रिमूवल ऑफ हेयर स्किन फ्रॉम द एनिमल। दूसरा स्टेप इसमें हम करते हैं स्कोरिंग, स्कोरिंग, इसको हम धोते हैं टैंक्स में, जो ग्रीस होती है, डर्ट होती है, डस्ट होता है, इसे बाहर निकालते हैं। तीसरा स्टेप है सॉर्टिंग, अलग अलग करते हैं हम, कोर्स और फाइन। उसके बाद चौथा है कार्डिंग, जिसे हम पेकिंग ऑफ बरस भी कहते हैं, जिसे हम बरस बाहर निकालते हैं। उसके बाद स्पिनिंग, स्पिन करते हैं इसको। और लास्ट स्टेप इज वीविंग, वीविंग ऑफ सिल्क, वीविंग ऑफ वूल इनटू वूलन क्लॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स दिए गए, इन्हें इनका माने लिखना है। फर्स्ट टर्म इज रियरिंग, सेकंड इज शेयरिंग एंड थर्ड वन इज सेरिकल्चर। पहले बच्चों रियरिंग हम कहते हैं पालने को, जिसमें हम किसी जानवर को फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और इसकी हेल्थ के मुतालिक जितनी भी फैसिलिटीज़ है उन्हें हम इसे प्रोवाइड करते हैं। वही लिखा हमने, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ in order to get useful products from them. Example, rearing of sheep to get wool. दूसरा टर्म है शेयरिंग। शेयरिंग हम कहते हैं प्यारे बच्चों रिमूविंग ऑफ फ्लीस of the sheep along with a thin layer of skin. The process of removing of fleece of the sheep along with a thin layer of skin is called shearing. जो हम बाल कटाई करते हैं इस भेड़ बकरे की, इसी के साथ थोड़ी बहुत इसकी खाल भी उठती है, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर हम कहते हैं सिल्क फार्मिंग को, जिसमें हम कल्टिवेट करते हैं सिल्क वर्म्स और ताकि उनसे हम सिल्क हासिल करें। वही लिखा हमने, सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम। क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, स्कोरिंग, मलबरी लीव्स, याक, कोकून। कॉलम सेकंड, वूल यील्डिंग एनिमल। सेकंड, फूड ऑफ सिल्क वर्म। थर्ड, क्लीनिंग sheared स्किन। फोर्थ वन इज यील्ड सिल्क फाइबर। स्कोरिंग हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्लीनिंग sheared स्किन, इसको क्लीनिंग sheared स्किन के साथ मिलाएंगे, इसमें हम साफ करते हैं जो स्किन हमने शेयर किया। मलबरी लीव्स फूड ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म इसी पे पालते हैं। याक एक वूल यील्डिंग एनिमल है और कोकून से हम सिल्क फाइबर्स यील्ड करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होता है समझने में, तो आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। बाकी वसल्लम।